पहले दिन के सफ़र में आपने तमाम दर्शकों ने देखा कि किस तरह से हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाया कि मनवाद से लेके किस तरह से मचेल यात्रा की सफ़र तय की जाती है। हालांकि आपको बता दें, पहला दिन का सफ़र हमारा जसोती तक ही रहा, जो किश्तवाड़ ज़िले में पड़ता है। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन था। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर स्वागत है। तस्वीरों के माध्यम से आप सभी दर्शक देख सकते हैं कि मेरे दोस्त जिन्होंने अपने पिट्ठू बैग उठाए हुए हैं, लेकिन तमाम दर्शकों को बता दें, जब आप जसोती से मां मचेल तक की यात्रा का सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके बैग का जो वज़न होगा वो बिल्कुल कम रहना चाहिए, लगभग 2 से 3 किलो के बीच। हालांकि जिनमें हिम्मत है वो 5 किलो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन तमाम दर्शकों को हम बता दें 3 से 4 किलो का बैग आप आसानी से लेके मां मचेल तक की यात्रा कर सकते हैं, जसोती से लेके मचेल तक। ये रास्ता पुराना ही है। जो दर्शक मचेल यात्रा करते हैं हर साल वो इस रास्ते को जानते होंगे। ये रास्ता वही पुराना रास्ता है जो आज भी कहीं ना कहीं वैसा ही है। साइड में आप देख सकते हैं चनाब दरिया बहता हुआ, इसकी आवाज़ सुनते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अब पैदल का ही रास्ता है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगले साल तक ये रास्ता कहीं ना कहीं इस रास्ते पर गाड़ी जाएगी, जो कहीं ना कहीं मां मचेल के दरबार तक पहुंचेगी। फ़िलहाल जो अभी रास्ता है वो पैदल ही आपको तय करना है। हम धन्यवाद करते हैं पीडीडी के अधिकारियों का, जिन्होंने आप यहाँ तक लाइट पहुंचाई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि साइड पर किस तरह से पीडीडी के पोल लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं पोल की मदद से तार आगे तक गई है और कहीं ना कहीं मचेल दरबार तक जो है अब बिजली पहुँच चुकी है। साइड में आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे और इन पेड़ों की मदद से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी सुंदरता देखते ही बनती है और कहीं ना कहीं जो आपका सफ़र है आपको करने में मज़ा आएगा। मचेल यात्रा तक जो भी सामान ढोने का कार्य रहता है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जानवर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सामान ढोकर मचेल यात्रा तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी दर्शक जानते हैं वहाँ पे हर दिन लंगर चलता है। चाहे सुबह, दोपहर, शाम हो, रात हो, आपको लंगर खाने को मिलेगा। लेकिन जो लंगर का सामान है वो इन्हीं जानवरों की सहायता से कहीं ना कहीं मचेल दरबार तक पहुंचता है। आगे आपको तस्वीरों में रास्ता दिखाएंगे किस तरह से लोग सिंगल सिंगल वहां से निकलकर रास्ते को तय करते हैं। और साइड पे आप देखेंगे किस तरह से एक बड़ा झरना है जो बहता हुआ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ से यात्रा तय करते हुए आगे की तरफ पहुँचते हैं। और ये रास्ता अब जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मशीन द्वारा काटा गया है और इस रास्ते को बड़ा कर दिया गया है। आगे का जो स्टॉप आता है, शायद इस इलाके का नाम मोहरी इस इलाके का नाम है। आप यहाँ पर रुककर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, आपको जल पानी मिलेगा खाने के लिए, आपको चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक आप यहाँ पे ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर लंगर था, इस साल अभी यहाँ पर लंगर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा हमें पता लगा है कि यहाँ पर लंगर जो है वो शुरू हो सकता है। हालांकि अपने तमाम दर्शकों को बता दें, हमारे तक जो इस गांव का नाम पहुंचा है, इस गांव का नाम मोहरी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्वच्छ पानी आपको यहाँ पर पीने को मिलेगा। आप यहाँ से पानी भरकर आगे की तरफ निकल सकते हैं। ये आगे का सफ़र है। यहाँ पर पुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है और झरना यहाँ पर बहुत तेज़ बहता है। आप यहाँ पर पुल क्रॉस करके आगे की तरफ निकल सकते हैं। वो पल आ गया जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो सामने आपको माँ चंडी रानी का मंदिर दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके मन में बहुत खुशी होती है, क्योंकि सामने यहाँ पर माँ चंडी का आपको भवन जो है वो दिखाई देगा। हालांकि आपको यहाँ पर रुकना है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पर्ची मिलेगी, जो एक यात्रा स्लिप होती है वो यहाँ से आपको कलेक्ट करनी है। अगर आप एक इंसान ही यात्रा के लिए गया है तो आपके लिए एक पर्ची रहेगी। अगर आपके ग्रुप में 7 से 10 लोग हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक ही पर्ची मिलेगी, और जो पर्ची है वो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ से पर्ची लेके आपको आगे का सफ़र तय करना है। और कहीं ना कहीं अब आप अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं जिसका नाम मचेल है, और यहाँ से माता रानी का भवन बिल्कुल नज़दीक है।
यात्रा पर्ची लेने के बाद आगे एक लंगर भी आता है, वहाँ पर आप चाय पानी पी सकते हैं और भोजन करके आगे की तरफ निकल सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लोग दिखेंगे जो छोटा मोटा अपना रोजगार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर छोटा मोटा सामान ही आपको लेने को मिलेगा, आप ले सकते हैं और यहाँ से आप आगे निकल सकते हैं। भवन के नज़दीक पहुंचने पर हमने काफ़ी डांस किया और जो भी श्रद्धालु वहां पर थे वो डांस करते हुए आगे निकलते हैं। ये आखिरी पुल है मां मचेल के भवन का। सामने पहुंचते ही आपको यहां पर टेंट दिखाई देंगे छोटे छोटे, जिनकी कीमत लगभग 500 रुपये से शुरू हो जाती है और आखिरी में जो कीमत है वो 2000 तक जाती है। कुछ यात्री यहाँ पर गुलाबगढ़ से मचेल तक हेलीकॉप्टर से भी पहुँचते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर मचेल भवन से यात्रियों को लेकर अब गुलाबगढ़ की तरफ रवाना हो रहा है। हालांकि आप भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से कहीं ना कहीं मचेल भवन तक पहुँच सकते हैं और माता रानी के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भवन से दूर यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेंगे। वहाँ पर आप जाके कहीं ना कहीं आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं और वापस आने के बाद हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार ये बाथरूम आपको मां मचेल के भवन के सामने दिखाई देंगे। पहाड़ों पर आप यहाँ जाकर वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं और वापस आने के बाद कहीं ना कहीं हम आपको अब आगे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि स्नान गृह जो है वो कहाँ पर आपको करना है। हालांकि ये जो स्नान गृह आप देख रहे हैं ये पुरुषों के लिए है और स्त्रियों के लिए भी स्नान गृह इसके बिल्कुल ही नज़दीक है। और स्नान गृह करने के बाद कहीं ना कहीं आप मचेल भवन से ही प्रसाद खरीदेंगे और फिर आप अपने लोकेशन जिस माता के दर्शन के लिए आप आए हैं, पवित्र दर्शन के लिए, माँ चंडी रानी के दर्शन के लिए, आप स्नान करने के बाद सीधा आप तस्वीरें देखिए माँ भवन चंडी माता के दर्शन के लिए किस तरह से कतारों में लोग खड़े हैं। और कहीं ना कहीं हम भी आज दूसरे दिन अपनी लोकेशन पर पहुंच गए जिसका नाम माँ चंडी रानी का पवित्र स्थान है और हमने भी यहाँ पर पहुँच के दर्शन किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु पीछे देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ नृत्य करते हुए आप सभी दर्शकों को नजर आएंगे। हमारा दूसरा दिन बहुत ही शानदार रहा और हम जल्दी ही यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँच गए और कहीं ना कहीं 2 दिन में ही आप अपनी यात्रा पूरी करके गुलाबगढ़ पहुँच सकते हैं और उसके बाद आप घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम अपने तमाम श्रद्धालुओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं और माँ के पवित्र दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और हम भी लगभग 12 से 12:30 के बीच दर्शनों के लिए पहुंच चुके थे। हम अपने तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक छोटी सी क्लिप्स लेके आए हैं जिसमें आप माँ चंडी रानी के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन दर्शनों को करने के बाद आप जरूर जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे तस्वीरों के माध्यम से आप दर्शन कीजिए माँ मचेल रानी के पवित्र दर्शन अपने सभी श्रद्धालुओं के लिए। ये हमारा दूसरा दिन था जब हम दर्शन करके वापस लौट गए और कहीं ना कहीं हम जब गुलाबगढ़ पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लेकिन तीसरा दिन भी हम आपको दिखाएंगे आगे की वीडियो क्लिप में। फ़िलहाल आप सभी ने हमारा साथ दिया और आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको पहले दिन का सफ़र भी दिखाया और दूसरे दिन का सफ़र भी दिखाया कि किस तरह से मनवाल से लेके आप मचेल यात्रा में पहुँच सकते हैं।
छत पर